एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश, AAIB की रिपोर्ट। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के अलमनाक हादसे की तहकीकात में एक बड़ी पेशरफ्त। हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें एक मैकेनिकल नाकामी और कॉकपिट के वाक़यात के सिलसिले की निशानदही की गई है, जिसकी वजह से 247 जानें ज़ाया हुई। अहमदाबाद से लंदन के लिए फ़िज़ा में बुलंद होने वाली ये परवाज़ बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक तवील फासले की परवाज़ थी, लेकिन ये जहाज़ टेक ऑफ के सिर्फ 38 सेकंड बाद मेघानी नगर के इलाके में एक रिहायशी इमारत और हस्पताल पर गिरकर तबाह हो गया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ गिरने की बुनियादी वजह परवाज़ करते ही कप्तान की सीट का फिसल जाना है। AAIB के मुताबिक कप्तान की सीट गर्दिश के दौरान अचानक पीछे की तरफ फिसल गई। उस एक लम्हे में जब तैयारा रनवे से हवा में उठ रहा था, कप्तान की सीट का पीछे की तरफ हरकत करना सीट ट्रैक के लॉकिंग मैकेनिज्म की नाकामी की वजह से मुमकिन हुआ। जैसे ही सीट की हरकत ने कप्तान के जिस्म को पीछे की तरफ धकेला, उसके वजन ने नादानिस्ता तौर पर थ्रस्ट लीवर्स को छोड़ दिया, जिससे परवास के एक अहम मरहले के दौरान इंजन की ताकत में ज़बरदस्त कमी वाक़ई हुई। फर्स्ट ऑफिसर ने थ्रॉटल्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन लीवर्स में रुकावट बनने वाली मैकेनिकल क़ुव्वत और जिस्मानी वज़न का मुकाबला करने में नाकाम रहा। मैकेनिकल सबूत और देखभाल की निगरानी। मलबे के मुआयने से पता चला कि टूटी हुई सीट लॉकिंग पिन, खासतौर पर पार्ट नंबर BACB30LN5S02 नाकाम हो गया था, और मेंटेनेंस की लॉक शीट इस बात की तस्दीक करती है कि सख्त एडजस्टमेंट से मुताल्लिक मसाइल के लिए हादसे से सिर्फ 11 दिन पहले सीट की सर्विस की गई थी। ताहम तफ्तीशकारों को मरम्मत के बाद के फंक्शनल टेस्ट की कोई दस्तावेज नहीं मिली, जो तैयारी की देखभाल के सिलसिले में एक अहम चेकिंग का अमल है। फ्लाइट डेक टाइम लाइन CVR और FDR से 12 सेकंड बाद गर्दिश का आगाज, यानी इंजन की ताकत से जहाज का आगे की तरफ बढ़ना। 15 सेकंड बाद सीट स्लाइड्स की वजह से थ्रस्ट लेवर्स को पीछे खींच लिया गया। 18 सेकंड बाद कप्तान ने कहा, मेरी सीट। 26 सेकंड बाद हवाई जहाज 214 फुट पर स्टॉल करता है। 38 सेकंड बाद जहाज जमीन से टकरा गया। अमूमी टेक ऑफ से लिफ्ट में तेजी से खराबी और मुकम्मल नाकामी आधे मिनट से भी कम वक्त में वाक़ई हुई, जिससे कम ऊंचाई वाली परवाज की बेज़ाब्तगी एक नाकाबिल तलाफी नौयत के नुकसान में तब्दील हो गई। माविन अवामिल की शिनाख्त। नंबर 1, इंतहाई माहौल का दर्जा हरारत। टेक ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर परवाज की गई, जिससे इंजन की कारकर्दगी कम हुई और गलती का कोई मार्जिन नहीं बचा। नंबर 2, अमले की हम आहंगी में नाकामी। एमरजेंसी के दौरान गो अराउंड या स्टेबलाइजर टर्म के लिए कोई कॉल आउट नहीं की गई। मुमकिना तौर पर सीट फेल होने से उलझन और तवज्जो हटाने की वजह से ऐसा हुआ। नंबर 3, बोइंग 787 में डिज़ाइन की कमजोरी। थ्रस्ट लेवर्स में रिवर्स टॉर्क सेव्ड या मैकेनिकल लॉक की कमी होती है, जो बसूरत दीगर बैरूनी क़ुव्वत की वजह से गैर इरादी हरकत को रोक सकता है। फौरी आलमी हिफाजती इक़दामात। FAA और EASA ने इन तहकीकाती नताइज के बाद दुनिया भर में बोइंग 787 के तमाम जहाज़ों के लिए एक हंगामी परवाज़ हिदायत जारी की है, जिसमें तमाम एयरलाइंस को कप्तान की सीट ट्रैक का मुआयना करके 72 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया है, जबकि एयर इंडिया ने कप्तान की नशस्तों की जांच पड़ताल के रिकॉर्ड वाले 12 तैयारों को दोबारा मुआयने के लिए ग्राउंड कर दिया है। जहाज़ बनाने वाली अमरीकी कंपनी बोइंग ने अहद किया है कि सीट लॉकिंग मैकेनिज्म को दोबारा डिज़ाइन किया जाएगा। मुस्तकबिल में बनने वाले जहाज़ों की हिफाजत के लिए थ्रॉटल लीवर के मज़ाहमत प्रोटोकॉल को अपडेट किया जाएगा। एयर इंडिया के इस अलमनाक हादसे में 243 मुसाफिरों और अमले के अरकान की जानें गईं। इसके अलावा मुतासरा अस्पताल के तिब्बी अमले समेत ज़मीन पर मौजूद 4 अफराद भी हलाक हो गए।
جبکہ زندہ بچ جانے والوں میں ایک خاتون مشہور شخصیت ہیں، ایک 24 سالہ خاتون مسافر ہیں جو شدید جلنے کی وجہ سے تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں اور انہیں مسلسل انتہائی نگہداشت میں رکھا ہوا ہے۔ اگلے اقدامات: مکمل انجینئرنگ اور انسانی عوامل کے تجزیے کے ساتھ AAIB کی حتمی رپورٹ 30 جولائی 2025 کو شیڈول ہے۔ اگست 2025 میں ICAO کاکپٹ ایروگونومکس ڈیزائن کی کمزوریوں اور فلائٹ کریو سیفٹی سسٹم پر مرکوز ایک بین الاقوامی سربراہی اجلاس بلائے گا۔ اس رپورٹ کی تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ AI-171 کا حادثہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی میکینیکل ناکامی اگر نظر انداز کی جائے تو ایک تباہ کن واقعے میں تبدیل ہو سکتی ہے، خاص طور پر اہم پرواز کے مراحل کے دوران۔ یہ حادثہ ہوا بازی کی عالمی برادری کے لیے ڈیزائن کی خامی، مینٹیننس کی ذمہ داری اور عملے کی تیاری کی اہمیت کی طرف ایک تشویشناک توجہ ہے۔ جیسا کہ ابھی بھی تحقیقات جاری ہیں، مستقبل میں اس طرح کے صانعات کو روکنے کے لیے حفاظتی ہدایات کو نافذ کرنے اور انجینئرنگ اصلاحات کو نافذ کرنے پر پوری توجہ دی جا رہی ہے۔ دیکھتے رہیے ڈریم ڈیکوڈ تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس قسم کی انویسٹیگیٹو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں۔ اللہ حافظ۔